अरे सर मूड पे थोड़ी बोलते हैं, जनाब कोई मूड पे लड़े जाते हैं क्या? अरे छोड़िए आप बुलवा लीजिए आप इम्पोर्टेंट बातें चल रही हैं, सारा का सारा यहाँ पर बात करनी है। तस्लीम रहमानी साहब आपकी कौन सी इम्पोर्टेंट बातें चल रही है मुझे देख रहा हूँ। अरे आप हिंदू मुस्लिम कर रही हो, कहीं इम्पोर्टेंट बातें चल रही है। बाबरी मस्जिद कहाँ से आगे बात हो रही थी कांग्रेस के नेताओं को छोड़ने को, और आप चले गए हिंदू मुस्लिम की बात पे। मैंने थोड़ी किया, तस्लीम रहमानी बोल रहे थे, उस पर चर्चा हो रही थी। अब बन गया आपका मूड, अब बन गया, आप बोलिए। अरे भैया MY वालों का तो ध्यान कर लो, तहसीन पूना वाला और तस्लीम बोल रहे थे, उनकी तो बात को तस्लीम कर। अरे तहसीन हो गया और अनुराग के साथ वापस आइए। हाँ बोलिए अब मैं बोल लूं। हाँ। सुधांशु जी एक मुझे पिक्चर का डायलॉग याद आ रहा है, अब तेरा क्या होगा साथिया। गौरव भल्लभ आ गए हैं, रोहन गुप्ता आ जाएंगे, संजय निरुपम आ जाएंगे, तो सुधांशु जी कहाँ जाएंगे? क्या होगा मेरे साथिया? सवाल तो ये है, जिनके लिए जिनसे आप लड़ते थे, जिनसे दो हाथ करते थे, वो आपकी कुर्सी पे आके बैठ जाएंगे, फिर आप कहाँ जाएंगे? हमें चिंता आपकी हो रही है। और आप चिंता किसकी कर रहे हैं? आप चिंता कांग्रेस की कर रहे हैं, विपक्ष की कर रहे हैं। वही विपक्ष आपके साथ आ जा रहा है। आप कांग्रेस मुक्त करने चले थे, विपक्ष मुक्त करने चले थे। सारा तो भ्रष्टाचारी जिन पे आरोप लगाते थे वो भी आपके साथ आ गए। जो आपको क्या क्या नहीं बोलते थे वो भी आपके साथ आ गए। फिर आपकी आइडियोलॉजी कहाँ रह गई? मैंने तो आपसे नहीं पूछा कि मुजफ्फरपुर में भारतीय जनता पार्टी का सांसद छोड़ के क्यों आपके साथ चला गया। मैंने आपसे नहीं पूछा कि हरियाणा में वीरेंद्र सिंह क्यों आपका साथ छोड़ गया, राहुल कसाना सांसद आपका साथ क्यों छोड़ गया, जयंत सिन्हा क्यों नहीं लड़ रहे हैं, गौतम गंभीर ने क्यों मना किया, जसकौर मीना ने क्यों मना किया। मैंने तो नहीं पूछा आपसे। पवन सिंह ने क्यों चुनाव लड़ने से मना कर दिया टिकट मिलने के बाद, उपेंद्र रावत ने क्यों मना कर दिया बाराबंकी के बाद। मैंने पूछा आपसे क्या? मैंने तो ये भी नहीं पूछा हर्षवर्धन जी को आपने क्यों मार्गदर्शक मंडल में डाल दिया। मैं नहीं पूछता हूं क्यों, ये मुद्दा मेरा नहीं है। मेरा मुद्दा है कि आपने जनता के लिए क्या किया है। जो आपने वादे किए थे, आपने अच्छी बात बोली, स्विस बैंक की बात बोली, स्विस बैंक, तो मुझे याद आ गया। यही पार्टी है ना जो कहती 100 दिन के अंदर में स्विस बैंक से काला धन ले आएंगे, और अपने ही देश की SBI से आप अपना इलेक्ट्रोल बॉन्ड का कितना चंदा मिला वो बताने में असमर्थ हो रहे थे। वो बैंक बताने को तैयार नहीं थी। तो धन्यवाद हमारे सर्वोच्च न्यायालय का, जिन्होंने बता दिया किसको कितना इलेक्ट्रोल बॉन्ड मिला। और आप तो विदेश से लाने की बात कर रहे थे। ये आपकी हालत हो चुकी है। आपकी हालत वो हो गई है कि आप मुद्दों पे चर्चा नहीं करोगे। आप ना तो चर्चा करोगे कि इस देश के अंदर में आप अभी बोलोगे हम 5वीं इकोनॉमी बन गए, लेकिन महिलाओं पे अत्याचार हो रहा है। हम 3री भी बन जाएंगे, लेकिन यहाँ पे बेरोजगार आत्महत्या कर रहा है। फिर कहेंगे हम 5वीं बन गए, लेकिन किसान अभी भी धरने पे बैठता है इस देश का। अभी भी किसान को MSP की गारंटी नहीं मिल रही है, लेकिन आप बोलेंगे मैं 5वीं 3वीं पता नहीं कितनी इकोनॉमी बन गए, लेकिन 5 किलो चावल 5 किलो आटा में आज भी आपने लाइन मिला रखा है। आज भी पर कैपिटल इनकम गिरती जा रही है, लेकिन हम 3री 5वीं इकोनॉमी बनते चले जा रहे हैं। कमाल है भाई। कौन सी इकोनॉमी, कहां की इकोनॉमी भाई? क्या हालत है देश के अंदर में? बेरोजगारी ILO की रिपोर्ट आई है, 83% युवा बेरोजगार है, लेकिन हम 3री 5वीं इकोनॉमी बनते जा रहे हैं। ये किसको बेवकूफ बना रहे हैं आप? किसको? ये देश की जनता जानती, इस पे आप चर्चा नहीं करना चाहते। आपको एक चीज याद है, ये बताइए विकास दर क्या है, ये बताइए आजकल बेरोजगारी दर क्या है, ये बताइए GDP क्या है। यही 3 सवाल आप रट के आते हो। और 1947 में क्या हुआ था, 1950 में क्या हुआ था, 1970 में, 1980। सुधांशु जी इसके बाद आओगे, 10 साल से आपकी सरकार है, इसमें कभी बोलोगे कि नहीं बोलोगे? कि हर चीज में बोलोगे 1950, 1970, 1980, 1990 आपको जनता ने 2004 में वोट दिया था। आप आओगे, तुमको पैरों पे खड़ा करोगे, लाइन में नहीं लगाओगे। आज वो लाइन में लगा दिया आपने, और कहते हो हमने उन्नति कर दी है देश की। इतनी उन्नति कर दी है कि 80 करोड़ लोगों को लाइन में लगा दिया है। ये आपने देश के साथ किया है। सोचिए आप, इन लोग खराब मूड में इतना बढ़िया बोलते हो आप। मैं ऐसा ही करूंगी हर बार। 19 मिनट बाद आपको बुलवाऊंगी। बढ़िया नहीं, मैं तो इनको खराब मूड में, इसे कहते हैं खराब मूड में बढ़िया भाषण दे। एक लाइन दे दे। नहीं, एक और अब आप रुक जाइए अनुराग जी। मैंने 5 मिनट एक को आदमी बीच में नहीं बोला। ऐसा लग रहा था लाल किले की प्राचीर से अनुराग भदौरिया इस वक्त देश की जनता को भाषण दे रहे हैं। 1 सेकंड, ज्यादा नहीं, 1 सेकंड। अब तेरा क्या होगा साथिया, ये भी बता देना। सुधांशु जी आ गए, एक ही लाइन चाहिए। और लोग आने वाले। ओके तहसीन पूनावाला प्लीज 10 सेकंड। और LJP से हमारे वाजपेयी जी भी बड़ा इंतजार कर रहे हैं। उनका मूड खराब हो गया, फिर क्या करेंगे बताइए आप? हैं मुझे 10 सेकंड से कम चाहिए। हाँ बताइए। देखिए, आपके शो में अनुराग भाई ने बिल्कुल सही कहा, उस बात से मैं इत्तेफाक करता हूँ। हमें बताया गया था कांग्रेस का एक्सपीरियंस,
लेकिन आपकी गलती नहीं है रूबिका जी, आई रिस्पेक्ट योर, यू नो दिस। ये तस्लीम साहब यहाँ आके बात कर रहे हैं बाबरी मस्जिद ये वो, आप देखिए इस चीज को। और परसेप्शन बना कांग्रेस के खिलाफ, परसेप्शन बना इंडिया अलायंस में। थोड़ा सा कांग्रेस ने ऑफिशियली कहा कि एसडीपीए का हमें सपोर्ट नहीं चाहिए, ऑफिशियली कहा है ये बात कहीं नहीं आ रही। ये देखिए आखिर ये लोग जो है ना, ये प्लीज रूबिका जी मैं 10 सेकंड अपनी बात समाप्त करूंगा, ये भाजपा की मदद कर रहे हैं। सुधांशु जी का ये पिच हो गया, सुधांशु जी पे इस पिच पे आप जीत ही नहीं सकते हो, और सुधांशु ने इस पिच के ऊपर छक्के पे छक्के लगा दिए। ये देखिए ये कैसे हो रहा है, ये हम इसके खिलाफ अनुराग बाग, आप हमारे साथ जो है मुसलमानों का, आपको मुसलमानों का सूरत देख के आपको पसीने क्यों आते? ये हम इसको एक्सपोज कर रहे हैं। मैं खुद कह रहा हूं कि राहुल अनुराग बाग में को एक्सपोज कर रहे हैं। हमको बात करनी है विकास, डेवलपमेंट। आप बाबरी मस्जिद के ये आपस में हमारी टीम नहीं है, हमारी टीम से खेल रहे हैं भाई, ये हमारी टीम है, खत्म हो गया। अब ये हमारी टीम है। राम मंदिर वहां बन चुका, मत नहीं अब बड़े मुद्दे मत उठाइए सर। एक सेकंड वाजपेयी जी स्क्रीन पर लेकर आइए। नहीं है, कोई मुद्दा नहीं है सर, कोई मुद्दा नहीं है, मुद्दा नहीं है सर। अयोध्या का हर मुसलमान बड़ा खुश है, मैं इस मसले पर जा ही नहीं रही हूँ, मैं बात ही नहीं कर रही हूँ। आप लोग भड़काइए, भड़काने की कोशिश कर रहे हैं। तहसीन, थैंक यू। वाजपेयी जी, मैं चाहती हूँ कि इस पूरे मुद्दे पर वापस आया जाए। कांग्रेस का साथ छोड़ते हर एक चेहरे को आप जहन में रखिए। ये वो लोग हैं जो बहुत बड़ी कट्टरता के साथ, कट्टरता मतलब आजकल वो बड़ा पॉजिटिव वर्ड हो गया, कट्टरता के साथ कांग्रेस का झंडा बुलंद करते थे, और आज कह रहे हैं ये इस पार्टी की शक्ल नहीं देख सकते। देखिए, अभी आपके प्रोग्राम में वो आचार्य साहब आए थे, उन्होंने क्या कहा? उन्होंने नेतृत्व को चैलेंज किया एक तरीके से, और अधिकतर नेताओं की शिकायत नेतृत्व से है। और अगर नेतृत्व पार्टी को ग्रो करने के लिए लोगों से मिलेगा नहीं, मतलब हम तो दूसरी बात करें, हम कह रहे हैं हम क्यों चिंता करें कांग्रेस की? कांग्रेस में क्या होगा, विघटन होगा, लोग जाएंगे, हम क्यों चिंता में पड़े? हमें देश की चिंता है। लेकिन चूंकि आपकी डिबेट है तो बोलना पड़ेगा हमको। दूसरी बात यह है कि कांग्रेस देश की सबसे पुरानी पार्टी है, और ये जो तस्लीम रहमानी साहब सेकुलरिज्म की बात कर रहे हैं, तो ये सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास क्या है? क्या ये सेकुलरिज्म की निशानी नहीं है? अरविंद जी, आप फ्रीज हो रहा है आपका जो इस वक्त फ्रेम हमें मिल रहा है। आपके पास नहीं भ्रष्टाचार, देखिए समझिए, भ्रष्टाचार की तस्कीर लटकी हुई है आपके पास, तो जनता कैसे अप्रिशिएट करेगी? और लोगों को ये महसूस हो रहा है कि मोदी के हाथों में देश सुरक्षित है, देश तरक्की कर रहा है। अभी अनुराग जी मजाक उड़ा रहे हैं कि तीसरी अर्थव्यवस्था, पांचवी अर्थव्यवस्था। किसी देश की अर्थव्यवस्था से ही पूरे विश्व में उसका सम्मान होगा, उसी से एफडीआई आएगा, उसी से एक्सपोर्ट इंपोर्ट बढ़ेगा, उसी से एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा। कैसी बातें करते हैं अनुराग? आप तो पढ़े लिखे आदमी हो, आपको तो चीजों को समझना चाहिए। देखिए, कांग्रेस अपना स्वयं जिम्मेवार है जो कांग्रेस के लोग छोड़ के जा रहे हैं, और ये बात से मैं भी सहमत हूँ कि आप सनातन को अगर गाली देंगे, ये बात तस्लीम रहमानी भी मान रहे हैं कि सब धर्मों को सम्मान करना चाहिए, गाली नहीं देना चाहिए। तो जब ये हमारी व्यथा है तो लोग छोड़ के क्यों नहीं जाएंगे? जनता भी समझ रही है, नेता भी समझ रहे हैं, और नेता पूरी तरीके से सहमत है। जी, आपने ये कहा कि हमें क्या करना है, कांग्रेस में से कौन आता है कौन जाता है, जो हो रहा है होने दीजिए। लेकिन जो समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता कह रहे हैं ना कि तेरा क्या होगा साथिया, बड़ा सोच समझ के साथिया लेकर आए हैं, वो सुधांशु जी से ये सवाल पूछ रहे हैं। ये बड़ी छोटी बातें कर रहे हैं, ये बड़ी छोटी बातें कर रहे हैं। राज्यसभा मेंबर है, उनकी पार्टी में राज्यसभा मेंबर भी, और उनकी प्रतिभा जो है वो उनकी प्रतिभा उनके साथ है। हर आदमी की प्रतिभा उसके साथ होती है। किसी के आने जाने से किसी की प्रतिभा कम नहीं हुआ करती। छोड़िए इन बातों। ऑलराइट सुधांशु जी, अच्छा ठीक हो गया। शायद भदौरिया जी अपनी बातों में मगन थे, तो मेरा पहला वाला वक्तव्य ही नहीं सुन पाए। हमको बताने लगे हम तो ये नहीं पूछ रहे हैं, वो नहीं लड़ रहा है, हम ये पूछ रहे हैं, वो नहीं लड़ रहा है। मैंने तो कहा था राहुल गांधी काहे नहीं लड़ रहे भाई? ये क्या हुआ भदौरिया? सोनिया गांधी जी लड़के चली गई, क्या हुआ भदौरिया? अखिलेश यादव नहीं लड़ रहे, क्या हुआ भदौरिया? बता तो दीजिए। और पिछली बार बहुत जी लड़के हार चुकी है, अभी क्या हुआ भदौरिया जी? और मैं पूछना चाहता हूँ घर से भाई, अगर अब देखिए आप बोल रहे थे, मैंने बीच में नहीं बोला ना, अब शांति से इंतजार करिए। जब आप ऐसे लाइटर नोट पे कहा, लाइटर नोट पे सुनिए। अब सुनिए रूबिका जी, अखिलेश यादव के बाद
अगर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे सबसे ज्यादा पहचाना चेहरा कोई समाजवादी पार्टी का है तो हमारे भाई भदौरिया। मगर बताइए, न इनको जब राज्यसभा देने की बात आती है तो फिल्म स्टार और अफसर मिलेगा, जब इनको विधान परिषद देने की आएगी तो दूसरा मिलेगा। उनको विधानसभा कौन सी दी जो जिंदगी में कभी सपा ने नहीं जीती है। लोकसभा विधानसभा सब देखते हुए लखनऊ पूरब में मिनिमम 20,000 से हारते हैं। वो साहब ये बताइए, बलि देने के लिए मिलेगा भदौरिया, आके जोर जोर से बोलने के लिए मिलेगा भदौरिया, और दिया कुछ नहीं जाएगा भदौरिया को। इसीलिए मैं पूछ रहा हूं ये क्या हुआ भदौरिया। आप तो पूछ रहे क्या होगा साथिया, मैं पूछ रहा हूं क्या हुआ भदौरिया। और करिए, चलिए कोई बात नहीं, अब सीरियस नोट पे आते हैं। इन्होंने जो सीरियस बात, मेरे पास वक्त की कमी, माफी चाहती हूँ मैं इस डिबेट को आगे ले जाऊंगी। वादा कीजिए आप कल भी हमारे साथ बैठेंगे। मैं भदौरिया जी को भी बुलाऊंगी ताकि जवाब दे सके, तहसीन भाई को भी, और यही पूरा पैनल रहेगा। अगर आप